हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके पूजा पे लग गई, क्योंकि आज से कनागत चालू हो गई थी। तो मैंने सुबह का काम करके फटाफट मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं पूजा में लग गई थी। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे पूजा ही होती है। कहते हैं ना, हम अपने लिए तो डेली ही करते हैं, तो कुछ भगवान के लिए भी होना चाहिए। ये 16 दिन आते हैं, तो इन 16 दिनों में हम अपने भगवान को, पूर्वजों को याद करते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने, देखिए मेरी बेटी भी तिलक लेने की कोशिश कर रही है। आज मैंने काम करके अपना, उसके बाद में मैं पूजा में लग गई थी। तो मैंने सोचा कि मतलब कि थोड़ी देर लगेगी मुझे, उसके बाद में मुझे खाना पीना भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो मैंने और मेरी बेटी ने, क्यूटी ने, पहले पूजा की। देख सकते हो आप कैसे कर रही है, तिलक लगा रही है कान्हा जी के। बोल रही है कि मैं भी लगाऊंगी मम्मा। तो मैं बोल रही थी कि आप रहने दो, आप नहीं लगा पाओगे, आपकी उंगली जल जाएगी, क्योंकि धूप बत्ती जल रही थी सामने में। तो मैं बोल रही थी आप इधर लगा लो, इधर वाले पे। तो वो हनुमान जी पे और भोले जी पे लगा रही है। तो आप देख सकते हो, मैंने इसे फिर धूप की भी बत्ती दी। और ये देखिए, मान नहीं रही थी। मैंने बोला ठीक है, बस हो गया, चलो। तब इतनी देर में मैंने पूजा की। जब तक मेरा बेटा नहा के आता, तो मैंने किचन का काम संभालने की सोची कि जब तक मैं नहा के आई हूँ, तो मैं अब खाना पीना बनाती हूँ। तब तक मेरा बेटा नहा के आएगा, तो मुझे और भी काम करने हैं। तो चलिए, जब तक मेरा बेटा नहा के आता है, तब तक मैं करती हूँ यहाँ पे काम। तो ये देखिए, मैंने आज सब्ज़ी काटी थी फली की और आलू की। तो आज मुझे फली की और आलू की सब्ज़ी बनानी है। तेल रखा है मैंने इसमें। ये मेरे दूध भी गर्म हो रहे हैं। मैंने दूध को किया, पहले मैंने पूरी किचन को साफ़ किया, गैस को साफ़ किया। उसी के बाद में ही मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ कि आज मतलब कनागत लग गई हैं, तो मैं प्याज लहसुन अवॉइड करूँगी, क्योंकि मैं कनागतों में और नौ देवियों में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ना ही मैं बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो, मैंने इसमें हींग डाल दी है। अब इसमें चुटकी डालूँगी हींग जीरे में। मैं इसकी सब्ज़ी छोकूँगी बिना प्याज के, लहसुन के, क्योंकि इन दिनों में प्याज लहसुन खाना हमारे लिए वर्जित होता है। कहते हैं ना, इन दिनों में भगवान हमारी पृथ्वी पर आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए स्पेशल। तो मैं उन्हीं के हिसाब से 16 दिन तक प्याज लहसुन नहीं बनाऊंगी, ना खाऊंगी। तो आप देख सकते हो, ना मैंने प्याज लिया है, ना मैंने लहसुन लिया है। जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं सब्ज़ी बना के रेडी कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरा बेटा आ जाएगा, तो मुझे और भी हवन भी करना है। तो देख सकते हो आप, मैं इसे चला के तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, मेरा जीरा भूज के तैयार हो गया है। और बरसात भी आ गई थी, आज का मौसम भी ख़राब हो गया था। तो ये देखिए, मेरे दूध पूरे उबल के तैयार हो रहे हैं। थोड़ी सी और कसर रह गई है, तब तक मैं सब्ज़ी को बना के तैयार करती हूँ। ये देखिए, मैं सब्ज़ी को इसमें डाल रही हूँ। पूरी सब्ज़ी को मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, किस किस को बिन प्याज लहसुन बिना अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। मुझे तो अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी तरह से बनाई है। बिना प्याज के, बिना लहसुन के भी बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। आप लोग बना के देखिए। इन दिनों में कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे पूर्वज खाने के लिए आते हैं, उनके लिए भी हम खाना नहीं बनाए, अपने लिए तो हम बनाते हैं, खाते हैं। पूरी साल हमारे लिए ही होता है। ये 16 दिन होते हैं कनागत के। तो इन दिनों में हमारे यहाँ पे भगवान आते हैं, तो हम उनके लिए खाना निकालते हैं। तो पूरी थाली होती है हमारे यहाँ से। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपने पूर्वजों को पूरा खाना लगाती हूँ। वैसे भी मैं डेली भी खाना बनाती हूँ कान्हा जी के लिए, उनका भी अलग ही बनता है बिना प्याज लहसुन का। तो चलिए, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। ये देखिए, मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें। ये इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। ये इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डालूँगी। तो आप देख सकते हो, मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल के तैयार कर ली है। ये देखिए, अब मैं चला के दिखाती हूँ आपको कि कैसा कलर आया है। जल्दी जल्दी होती है मुझे। आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी, तो मुझे लंच नहीं बनाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चली गई, कपड़े धोए और नहा के फिर मैं आ गई थी पूजा के लिए। पूजा के बाद में मैंने बोला जब तक मेरा बेटा नहा के आएगा, तब तक मैं सब्ज़ी बना के तैयार करती हूँ, आप आइए, जब फिर हम पूजा करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, मैंने सब्ज़ी बना के छोंक के तैयार कर दी है। तो ये देखिए, मैं वो हिल रही थी कढ़ाई, तो मैंने सड़ासी की मदद से इसको पकड़ के चलाना सुविधा समझा है, तो मैं सड़ासी की मदद से ही
इसे आसानी से चला रही थी। तो ये देखिए मेरी जब तक ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार होगी तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा, मैं कम गैस कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे प्लेट की मदद से ढक देती हूँ। ये देखिए ये जब तक तैयार होगी तब तक मेरा ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है गैस पे काम करने में। ये देखिए मेरा पूरा हो गया है, तो मुझे खाना भी निकालना है। तो अब मेरा बेटा आ गया है नहा के, तो मैंने गैस पे कंडी रख दी है हवन के लिए। बोलते हैं ना, कोई बोलता है उपला, कोई बोलते हैं कंडी। तो हम लोग मैं कंडी ही बता रही हूँ, छोटी टुकड़ों में मैंने ली थी। इसी में बना के रखती हूँ कंडी को, क्योंकि मुझे मंगलवार को, शनिवार को, अमावस पूनों को मैं अग्यारी करती हूँ, तो उसके लिए मैं बना के रखती हूँ अपने घर पे। क्योंकि मुझे महीने में लगती रहती हैं ये, तो इन्हें मैं तैयार करके रखती हूँ। कहते हैं ना, जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है तो उसे निकालने के लिए हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। तो कौन कौन अपने घर पे हवन करता है, नहीं करता है? मेरा तो यही प्रोसेस रहेगा पूरे 16 दिनों तक। मुझे यही प्रोसेस डेली ही करना है। आप देख सकते हो मैं आज का पूरा दिखा रही हूँ, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। हो सकता है तो, नहीं तो पूरा भी दिखा सकती हूँ। मैं डेली ऐसे ही करूँगी 16 दिनों तक। उन अग्यारी करनी है डेली, क्योंकि 16 दिना के वो होती है ना, नेगेटिविटी निकलती है, हवन भी करना पड़ता है हमें। कहते हैं पंडित जमाओ चम्मच जमाओ। तो अब देखिए मेरे बेटे ने ये हवन सामग्री ले ली है यहाँ पे। तो घी का डिब्बा लिया है, इसमें घी डालेंगे, क्योंकि घी के बिना अग्यारी नहीं जल पाएगी, और जल तो जाती है फिर भी हम इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं। और इस चिल्ली में इसमें हवन सामग्री रखी हुई है, जिसमें मेरे 5 पदार्थ मिले हुए हैं इसमें, जो मैं आपको नहीं बता सकती कि इसमें मैंने क्या क्या मिला के रखा है। हवन सामग्री बाज़ार से तो रेडीमेड आती है, पर मैं उसमें घर आके 5 चीज़ें मिलाती हूँ, जो मैं आपको नहीं बता सकती। अपने अपने घर की ये अपनी अपनी कहानी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बेटा देखिए पूजा के पास में आके हवन करने की तैयारी में लगा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए हवन हम लोग करते हैं। मैं मंगलवार को भी करती हूँ, मैं शनिवार को भी करती हूँ, क्योंकि इससे हमारे घर का शुद्धिकरण होता है। जो हमारे भाग्य में है वो तो होके ही रहेगा, पर हमें जो बताया गया है उसी अनुसार से हमें अपने घर को मंदिर बना के रखना है। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। अगर हम अब नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? अगर हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे तो वो आगे समझेंगे भी नहीं कि मम्मी ये क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो हमें इन बच्चों को अपनी तरफ से करना है और इन्हें सिखाना है। तो आप देख सकते हो कि ये बच्चे मेरे मुझे देखते हैं तो ये भी अपना सीख चुके हैं, तो उसी तरह ये अपना करते चले आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसने हवन सामग्री में जला दी है। अब इसे ये जला के तैयार करेगा। तो इसमें और भी थोड़ा सा सोच रहा है कि घी डालूं। मैं बोल रही हूँ बहुत हो गया है, रहने दो आप। तो उसने डिब्बी बंद कर दिए, क्योंकि काफ़ी डाल दिया था इसने। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ। ये हवन के लिए खड़े हो गया है, तो पूरे घर में इसे हमें घुमाना है, ताकि पूरे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर से निकल जाती है। आप लोग कैसे करते हो फ्रेंड्स, मुझे तो पता नहीं, पर हम तो ऐसे ही करते हैं। और अपनी अपनी जगह की अलग अलग बात है, और हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्वज जाते हैं तो कभी वो मावस पूनों को हमें पूजा पाठ तो ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए हमें अपना सारा काम पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों पे अच्छा असर हो, तो हमारे बच्चे भी सीख जाते हैं करने के लिए। तो हमें बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें भी सिखाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और क्यों करते हैं हम लोग। तो हमारे बच्चों को भी पता चलनी चाहिए कि ये हमें कैसे करनी है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग भी अपने घर पे करिए। तो ये देखिए अब मेरी हवन हो के तैयार हो गई, तो मैंने बोला कि चलिए अब मैं भोग के लिए थाली लगाती हूँ। मेरा काम तो तैयार हो गया था, पर मैंने अपनी थाली नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी की थाली लगानी थी और पूर्वजों के लिए थाली निकालनी थी। तो मैंने पूरी के लिए वेट करके रखा था कि जब तक मेरे घर में हवन होगा तब तक मैं नहीं बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी। तैयार करके मैंने पहले ही रख दिया था, आपको दिखाया था मैंने वीडियो में कि मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे बेटे का इंतज़ार था कि जब मेरा हवन हो जाएगा उसी के बाद में मैं पूरियाँ तलूँगी।
तो मैंने पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गाय के लिए पहले ही ये 2 पूरी निकाल के रख दी हैं, क्योंकि मुझे गाय को देनी है। मैं डेली ही देती हूँ। और आज तो वैसे भी हमारे यहाँ पे ये मतलब निकालनी है, तो मैंने निकाली है। कनागतों पे हम निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने ये पूरी पूरी भी निकाल के रख दी है। अब मैं ठाकुर जी के लिए भी थाली लगा रही हूँ। मेरा बेटा थाली लगा रहा है, तो उनके भोग के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अब अलग से ठाकुर जी की थाली के लिए पूरी बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो मैं गर्मा गर्म पूरी तल के तैयार कर रही हूँ कान्हा जी के लिए। वो गाय के लिए जाएगी मेरी, ये कान्हा जी के लिए बनेगी मेरी। तो आप देख सकते हो मैं इन्हें तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैं सेक के, और गर्मा गर्म है, काफ़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमें भोग लगाना है तो कान्हा जी का मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ गरम गरम। तो आप देख सकते हो मैं पूरियाँ तल के आपको दिखाती हूँ थाली लगा के, कि मैं थाली कैसे लगाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जब तक मेरी पूरियाँ तल के रेडी होंगी, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी पूरियाँ पूरी सिकने वाली हैं। यहाँ से मैं पूरी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने बेल के रखी थी पूरी, वही पूरियों को मैं उठा के ले लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी दूसरी पूरी भी तैयार हो गई है। अब ये भी पूरी मेरी तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो मुझे कि मैं आराम से, ये 2 पूरी और है मेरी, क्योंकि मुझे 4 पूरी लेनी है। 4 पूरी लेने के बाद में ही मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि रोटी तो 2 हो जाती हैं और पूरियाँ तो छोटी छोटी होती हैं। तो हमें 4 पूरी लेनी है, तो मैं 4 पूरी लूँगी। उसके बाद में आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने पूरी गर्मा गर्म और पूरी ले ली है। तो ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे पूरी लेके तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप लोग कैसे करते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे बेटे ने थाली लगा के तैयार कर दी थी, और मैंने ये पूरी तल के तैयार कर ली हैं। तो अब हमारे कान्हा जी का भोग लगने के लिए मेरी थाली एकदम रेडी हो गई है। तो मैं अब इस थाली को आपको दिखाती हूँ कि मैंने थाली में क्या लिया है। तो ये देखिए मैंने पूरियाँ ली, ये रायता लिया है, रायता है। ये मैंने मीठे में घी भूरा लिया है, क्योंकि मीठा ज़रूर लगता है। और ये मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी बिना प्याज लहसुन की, वो है। तो देख सकते हो आप मैंने पूरी थाली ली है। मीठे बिना तो हम भोग लगा ही नहीं सकते। तो ये देखिए मैं अब आ गई हूँ कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं कान्हा जी को सारी चीज़ें खिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप लोग कैसे करते हो इन दिनों में। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी का भोग लग चुका है। अब इनके लिए मैं पानी पिलाऊंगी। ये देखिए पानी रखा है इनका, तो इनको पानी पिलाऊंगी। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं पूजा। आप लोग बताइए कि आप लोग कनागतों में कैसे पूजा पाठ करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने पूरी थाली लगा के तैयार कर